3 साल के टाइम स्किप के बाद हिमावारी को एक अलग ही लेवल का पावर अप मिला है। हिमावारी ने जूरा को, जो खुद एक टेंटेल है, उसे फाइट में बहुत अच्छी टक्कर दी है और साथ ही जूरा को कई सारे पंचेस भी हिट किए। और तुम्हें पता ही होगा कि जूरा के अगेंस्ट कावाकी थोड़ी देर भी टिक नहीं पाया था, लेकिन हिमावारी उसे कड़ी टक्कर दे रही है। हिमावारी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, इसकी हिंट में बोरुटो में ही दी गई थी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। टाइम स्किप से पहले हिमावारी ने कावाकी के साथ कुछ छोटे मोटे मिशंस को पूरा किया था। तब हिमावारी के पास कोई शिनोबी जैसे स्किल्स नहीं थी, इसलिए हिमावारी को लगता था कि शिनोबी बनना बहुत मजेदार है। हिमावारी पहली ऐसी उजुमाकी है जिसके पास ब्याकुगान है और वो इसे अपनी नॉर्मल आइज के साथ स्विच भी कर सकती है, जबकि कोई भी युका ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनकी ब्याकुगान हमेशा एक्टिव रहती है। हिमावारी का ओचोत्सुकी पावर के साथ भी कनेक्शन है। जैसा कि तुम जानते हो कि नारुतो के पास नाइन टेल के साथ साथ हगुरुमो ओचोत्सुकी का चक्र है, साथ ही हिनाटा के पास हामुरा ओचोत्सुकी का चक्र, और इसी वजह से बोरुटो के पास जोगान आइज है। अब बात करते हैं टाइम स्किप के बाद वाली हिमावारी की। बोरुटो मांगा में हिमावारी को सोजो के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया था, लेकिन चैप्टर 9 में हमें ये बताया गया कि हिमावारी 9 टेल की जिंचुरी की है, जिससे हिमावारी को बहुत ज्यादा पावर अप मिला और उसने कई सारे कैरेक्टर को ऑलरेडी सरपास भी कर दिया है। हिमावारी की फिजिकल एबिलिटी की बात करें तो हिमावारी जूरा पर पंचेस हिट करने में सक्सेसफुल रही है, वही जूरा जिसने कावाकी को कुछ ही देर में नॉकआउट कर दिया था। हीलिंग एबिलिटी की बात करें तो वो इतनी ज्यादा बूस्ट हो गई है कि उसने इनोजिन को पूरी तरह से हील कर दिया, जिसे जूरा ने लगभग मार ही डाला था। हिमावारी की हीलिंग एबिलिटी ऐसी है जैसे कि वो खुद टेल बिस्ट हो। हिमावारी नॉर्मली टेल बिस्ट बॉम्ब को क्रिएट कर सकती है, जबकि नारुतो को ऐसा करने के लिए क्यूबी मोड में जाना पड़ता था। हिमावारी के पास ब्याकुगान भी है, जिसे अगर हिमावारी मास्टर कर ले तो कुरामा के साथ ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर हम टाइम स्किप से पहले एंड टाइम स्किप के बाद वाली हिमावारी को कंपेयर करें तो हिमावारी का पावर अप बोरुटो से भी ज्यादा हुआ है, और हिमावारी के इस तरह के पावर अप की हिंट हमें बोरुटो एनिमे में ही मिल गई थी। तुम्हें वो वाला सीन याद ही होगा जब नारुतो को होकागे बनाया जा रहा था, लेकिन उस टाइम हिमावारी ने नारुतो एंड कुरामा को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नारुतो एंड कुरामा को एक ही पंच में कोई नॉकआउट कर दे। एक और सीन है बोरुटो मांगा में, जब डायमंड लिप विलेज में आता है, जो वास्तव में बोरुटो एंड कावाकी से कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जब वो हिमावारी पर अटैक करता है तो उससे हिमावारी से बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी फील होने लगती है, और वो इंटेंसिटी डायमंड को इसलिए फील हुई क्योंकि कुरामा उस टाइम हिमावारी के अंदर रीबर्थ ले रहा था।